Morning everyone. In today's discussion we will talk about मैनेजमेंट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी. ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम डिसिप्लिन सच एज, कैसे मिलकर जो है मल्टीडिसिप्लिनरी बना है. साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, हिस्ट्री एक्सेट्रा. अभी इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है कि वाई मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड प्रेजेंट न्यूअर कॉन्सेप्ट. ये नया कॉन्सेप्ट है विच कैन बी पुट इन प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले जाता है हमारा साइकोलॉजी. कैसे? साइंटिफिक स्टडी है. साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसका बिहेवियर. तो किसकी स्टडी है ये? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं. सोशियोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, तो सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डेवलपमेंट की बात करेंगे. कैसा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है, डिविजनल है, कैसे ये काम करता है. और हमारी सोसाइटी की हम बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की. अगर हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसके अंदर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग और इवेल्युएशनरी ओरिजिन्स की हम हमारी शुरुआत की हम बात करते हैं, ओरिजिन. ठीक है, तो दैट्स वाई जो है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्टली हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल जस्टिस की. तो इसके हिसाब से हो गया हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करेगा. ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट के साथ हम काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी. एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट इंश्योर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द सोसाइटी. अगर हमारा जो है ह्यूमन बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है, कैसे कि एक तो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ये क्या करेगा हमारे लिए? बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सोसाइटी आएगा. ठीक है, अचीविंग ग्रुप गोल्स की जो हम बात करते हैं, अपना सबका गोल जो है अचीव होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी, लोगों का भी. इट अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, असेंबल्स एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एंड सब चीज़ें सही जगह पर हमको जब मिलेगी तो ऑलरेडी हमारा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा एक तो. ठीक है ना, और सारी चीज़ें हमको टाइमली मिल जाएगी, टाइम पे सब चीज़ें होगी. रिसोर्सेज का भी जो है डुप्लीकेशन नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, 2 बार हम चीज़ें काम में नहीं लेंगे, और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे. इज़ एन इफेक्टिव मैनर टू अचीव द गोल. जब हम कोई भी चीज़ें तरीके से रखिए तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है आपको. इस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव अथॉरिटी रहेगा. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. इससे क्या होगा, है ना, मतलब ये चीज़ है कि अगर जैसे हम लोग अगर पावर नहीं देंगे किसी को काम करने की, तो वो आगे काम ही नहीं करेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, हम खुद ही खुद कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर हम सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं. तो हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी और काम हो पाएगा. आप सोचो कि मैं ही सब कुछ कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता. अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट्स, ये हम कर सकते हैं मैनेजमेंट की वजह से. कैसे? अगर सारी चीज़ें तरीके से होगी तो हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, रिजल्ट इन रिड्यूसन ऑफ वेरियस कॉस्ट, तो इस वजह से कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, ये बेसिक है और बहुत इजी है. आप इनको जो है अपने एग्ज़ाम में नोट डाउन कर सकते हैं और ये इन बिटवीन आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट हम तरीके से कर रहे हैं तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं हम उसको तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे. ऑल द फिज़िकल, अब इसी की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ चीज़ों की, रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं जो हमको नेचर से मिले हैं. इन दिस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो. उनको भी हम तरीके से काम में ले रहे हैं, उनका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और होगा मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज. ये ज़रूर होगा ताकि सारी चीज़ें स्मूथली चल सके, कोऑर्डिनेशन के साथ चले, बिना लड़ाई से झगड़े, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो कि अब ये होगा, अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक प्रोसीजर के साथ सारी चीज़ें चलें, है ना. तो उसी के लिए भी जो है हमारा मैनेजमेंट ज़रूरी है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. In next topic we will discuss about the management process. In next video I would like to say that, and next video we will discuss about the